मतलब क्या मिलता है तुमको रेडमी की बुराई करके? क्या मिलता है? ज़रूर सैमसंग वाले ने पैसे दिए होंगे, मोटो वाले ने तो ज़रूर दिए होंगे, या तो रियलमी वाले ने तो कंफर्म पैसे दिए इसको रेडमी की बुराई करने के लिए, ठीक है, इसीलिए रेडमी की बुराई कर रहे हैं। या फिर ब्रांड वाले ने शायद मोबाइल नहीं दिया इसीलिए बुराई कर रहे हैं ना, यही रीज़न है ना, ब्रांड वाले ने मोबाइल नहीं दिया, यही है ना। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रेडमी नोट 10 सीरीज लॉन्च हो गया है एंड अच्छा फोन है, बहुत अच्छा है अपनी प्राइस के हिसाब से। एंड जो स्मार्टफोन्स आए हुए हैं लिटरली वो हर एक चीज आपको देते हैं जिसकी करंट सिचुएशन में आपको जरूरत हो, और अच्छी प्राइसिंग में। लेकिन स्टिल जैसे मेरा काम है बुराई करना, क्योंकि मुझे सारे ब्रांड्स पैसे देते हैं बुराई करने के लिए रेडमी की। जब रियलमी का आता है तो रियलमी की बुराई करने के लिए सारे ब्रांड्स देते हैं, जब सैमसंग का आता है तो सैमसंग की बुराई करने के लिए देते हैं। तो वैसे ही आज मुझे कुछ ब्रांड्स ने पैसा दिया और कहा है कि रेडमी की बुराई करो। नहीं, स्पेसिफिकेशन पढ़ने के लिए नहीं गया, बुराई करने के लिए गया, तो मैं स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या बुराई है। नहीं, बुराई नहीं बताऊंगा। 5 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है, उन्हीं की बात करेंगे। ये प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, लेकिन कुछ अलग पॉइंट्स है जो चीज़ें हो सकती थी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अफेक्ट करने वाली हैं रेडमी को नोट 10 प्रो के सेल में, प्रो मैक्स या रेडमी नोट 10 कह लो, सबके सेल में, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलेंगे। जब सबसे शुरू में जब डिस्कस चालू हुआ था, पता है, रेडमी नोट 10 सीरीज का, उस टाइम मनु कुमार जैन ने क्रिप्टिक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जैसे इनकोड अगर करते तो पता चल रहा था कि इस बार शायद 4 स्मार्टफोन आने वाले हैं। कहाँ है चौथा वाला? नहीं आया, 3 ही आए, क्योंकि उस टाइम बहुत हाइप हुआ था कि रेडमी नोट 10 सीरीज में 4 फोन्स होंगे। नोट 9 में 3 थे, यहाँ पे 4 होने वाले हैं। तो वो चौथा फोन कहाँ गया? लोगों को लगा था शायद वो 5G वाला हो सकता है, और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला। चलिए कोई बात नहीं। एक सबसे बड़ा पॉइंट जो नोट 10 प्रो मैक्स के ऊपर पड़ने वाला है, ऐसे 2-3 पॉइंट्स है उसके ऊपर, सबसे बड़ा पॉइंट उसका 5G न होना है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं अभी 5G फोन्स खरीदने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी टाइम है, और मेरे 2 वीडियोस हैं कि आपको 5G लेना चाहिए 4G। लेकिन स्टिल एक माइंडसेट होता है ना, पब्लिक का इस टाइम बना दिया गया है ऐसा कि लोग 5G फोन्स के पीछे भाग रहे हैं। उनको लगता है कि अगर 4 साल यूज करना है, 4 साल बाद 5G 3 साल में आ गया तो फिर क्या करेंगे। नोट 10 प्रो मैक्स जो है ना, उसका 5G न होना उसके सेल पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है। मेरे हिसाब से 2 फोन्स वो लोग 4G में लेकर आते, और नोट 10 प्रो मैक्स जो है वो 5G लाते। 1-1 हज़ार प्राइस बढ़ा देते, 20,000 के आसपास से शुरू कर दे तो भी चलता। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के लिए कि वो 5G फोन नहीं है, एंड इसका उसके सेल पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अब आते हैं तीसरी पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है प्राइस का। प्राइसिंग की बात कर ले तो मैंने तो यहाँ पे लिख के रखा है कि नोट 10 आया हुआ है, 16 और मार्च से सेल पे आएगा। 2 वेरिएंट है, 4GB 64GB, 6GB 128GB। 4GB 64GB 12,000 का है, 6GB 128GB 14,000 का। बहुत अच्छी प्राइसिंग है। देन उसके बाद नोट 10 प्रो मार्च 17 को सेल पे जाएगा। 6GB 64GB 16,000 का है, 6GB 128GB 17,000 का है, और 8GB 128GB 19,000 का है। पोको X3 जो था सेम वही प्राइसिंग है जितने में वो आया था स्टार्टिंग में। लिटरली बहुत अच्छी प्राइसिंग है। देन उसके बाद बात करोगे मैक्स की, जो प्रो मैक्स वाला है, उसमें जो 6GB 64GB वो 19,000 का है, 6GB 128GB वाला 20,000 का है, और 8GB 128GB वाला 22,000 का है। ये 18 मार्च से सेल पे जाने वाला है। एंड अगर आपके पास कार्ड्स हैं ICICI के तो आप 1,500 तक 10% डिस्काउंट उठा सकते हैं, मतलब वो भी माइनस कर देना तो आपको अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएंगे पहले सेल में। ये तो ठीक है, प्राइसिंग की बात हो गई। नोट 10 प्रो जो है उनकी प्राइसिंग किलर है अपनी प्राइस के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन जो मिल रहे हैं आपको लिटरली। प्रो मैक्स जो है वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि 6GB 64GB आपको 19,000 में मिल रहा है, 6GB 64GB 19,000 में प्रो मैक्स का मिल रहा है, एंड 16,000 रुपए में 6GB 64GB प्रो का मिल रहा है। एंड दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक में 64 मेगापिक्सल कैमरा है, एक में 108 है, और कोई डिफरेंस पूरे फोन में नहीं है। लिटरली सेम स्मार्टफोन्स हैं। अब आप बताइए कि क्यों कोई 108 मेगापिक्सल के सेंसर के लिए देने जाएगा 3,000 रुपए एक्स्ट्रा हर एक वेरिएंट में,
जबकि आप 64 मेगापिक्सल हो चाहे 48 मेगापिक्सल हो, सबको पता है कि अगर अच्छी तरह ऑप्टिमाइज किया गया है तो 108 वाले से कहीं ज्यादा अच्छे फोटोज आ जाएंगे। तो जो लॉजिक लगाते हैं उनके हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बड़ी चीज है एज कंपेयर टू कि आप कितना मेगापिक्सल का सेंसर दे रहे हो। 12 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज कंपेयर टू 108 अगर उसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज किया गया है तो हो सकता है कुछ लोग 108 के पीछे भाग के 19,000 में 108 मिल रहा है ले लें, अदरवाइज एक 5G ना होना एंड सिर्फ कैमरा सेंसर बढ़ा के आप 3,000 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो मुझे लग रहा है प्रो मैक्स वाला जो वेरिएंट है ना उसके सेल पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। और इन्हीं पॉइंट्स को मिला के मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max जो है ना, ये स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मतलब ये नहीं कि प्रो मैक्स नहीं होना चाहिए था, जो स्पेसिफिकेशन के साथ आया है उसमें अगर आप ला रहे हैं प्रो मैक्स तो कुछ ऐसे चेंजेस लाइए, डिफरेंसेस लाइए दोनों वेरिएंट्स में, प्रो मैक्स में, कि जो कि विजिबल हो बहुत अच्छी तरह। सिर्फ आप कैमरा बढ़ा के अगर स्मार्टफोन दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि 3,000 रुपए में एक्स्ट्रा वसूल लेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है मेरे हिसाब से। इसमें 5G भी एक्स्ट्रा होना चाहिए था एंड उसके साथ अगर कैमरा देते तो पॉसिबली दिमाग में आता कि हाँ भाई ये एक्चुअली प्रो मैक्स है। सिर्फ कैमरा खाली डाल के प्रो मैक्स कह देना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करने का तरीका है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम नहीं बिकेगा, ऑब्वियसली बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन अगर इसमें 5G वेरिएंट होता एंड प्राइसिंग 1,000 ज्यादा भी होती ना तो भी ये कस्टमर्स को खींच लेता, क्योंकि स्पेसिफिकेशन इसके बहुत कमाल के, लिटरली सिर्फ वही 5G वाला मार खा जा रहा है। अगर वही होता ना तो मेरे हिसाब से धमाका हो सकता था। लास्ट पॉइंट है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया है Redmi Note 10 में। मेरे हिसाब से Note 10 में आपको Note 9 की अगर बात करोगे तो गोरिल्ला ग्लास 5 था, इसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 होना चाहिए था मेरे हिसाब से प्रोटेक्शन के हिसाब से। वो लोगों ने ग्लास लॉन्च भी किया, खरीद भी सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, प्रॉब्लम चलो नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है कि गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन एटलीस्ट देना चाहिए था Redmi Note 10 में भी। कंजूसी वहाँ नहीं कर रहे थे एंड प्राइसिंग बहुत अच्छी रखी है, एटलीस्ट 12,000 रुपये में, जिससे वैसे भी आपका वेरिएंट कम कर दिया है। अगर आप पहले वाले में देखो, Note 9 में देखो तो 128 आता था, इसमें 64 से स्टार्ट किया, तो वो चलो अच्छी चीज़ है। मेरे हिसाब से बीच में एक 4GB 128GB वाला भी लाना चाहिए 13,000 में, बाद में हो सकता है लेकर आए, वो बात की बात। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन होना चाहिए था एज कम्पेयर टू गोरिल्ला ग्लास 3। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। वैसे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो सारे स्मार्टफोन कमाल के हैं अपनी प्राइस में, जो चीजें लेकर आते हैं, सुपर एमोलेड का पैनल, उसके साथ परफॉर्मेंस भी ठीक है, सारी चीजें अच्छी हैं, कैमरास भी धमाकेदार हैं, अब कैसे परफॉर्म करते हैं, बड़ी बैटरी है, सब कुछ अच्छा है। जो चीजें मुझे बुरी लगी वही इस वीडियो बनाया और मुझे किसी ने पैसे ऐसे नहीं दिए भाई, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। मेरा ऐसे मैं वीडियो हर चीज़ के लिए बनाते रहता हूँ, क्योंकि अच्छा है तो सब लोग बता देते हैं, बुराई की बात होती है। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स होने चाहिए थे। अब आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बता दीजिए, पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताया कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारी वीडियोस भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट में कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टे में जो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सपोर्ट करने के लिए। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पूछने का आंसर। तो के लिए दोस्तों जय हिंद।